पुराने नियम में और नया नियम में एक शब्द है, एक जगह का नाम है, एक पहाड़ का नाम है ज़ायोन। उसके बारे में कुछ बातें मैं आपको वचन से कुछ प्रकाशन देना चाहता जो इस समय के लिए हमारे लिए आशीष के कारण होगा। सब लोग बोलो ज़ायोन। इंग्लिश में ज़ायोन और बोलते हैं हिंदी में सियोन बोलते, हिंदी में सियोन। सब लोग बोलो सियोन। तो सियोन 152 टाइम्स 152 समय पुराना नियम में और 27 बार नया नियम में इस शब्द आए हैं। इसका बहुत सारे अर्थ है। सबसे पहले सियोन शब्द हम राजाओं की किताब में पढ़ते हैं। जब दाऊद राजा ने ये यरूशलेम का साउथ में दक्षिण साइड का एक पहाड़ है सियोन। तो राजा के किताब में लिखे दाऊद ने सियोन गढ़ को ले लिया, कब्जा कर लिया। और उसकी बात में प्रोफेटिकली भविष्य सूचक बहुत से जगह इस शब्द को इस्तेमाल किया है। तो सबसे पहले सियोन एक जगह है, एक पहाड़ है, यरूशलेम का दक्षिण जगह में है। और सियोन शब्द बाइबल में पूरा यरूशलेम के लिए भी कहा गया है। पूरा यरूशलेम के लिए सियोन शब्द को उपयोग किया। और कई जगह पूरा इस्राएल के लिए सियोन शब्द इस्तेमाल किया। उसके अलावा बाइबल में 1000 वर्ष जब यीशु मसीह इस पृथ्वी में राज्य करेगा और सियोन से राज्य करेगा, उसका राजगद्दी जिस प्रकार जिस जगह में अर्थात यरूशलेम, उसको भी सियोन कहा है। मैं इसको मतलब संक्षेप करके बता रहा हूँ। अलग अलग ऐसे सियोन को वर्णन किया है। और सियोन को स्वर्गीय यरूशलेम, हेवनली यरूशलेम, जो प्रकाशित वाक्य में हम देखते हैं हेवनली यरूशलेम, उसको भी सियोन नाम दिया गया, सियोन नाम से बुलाए गए। कलीसिया को सियोन नाम दिया है, चर्च सियोन है। तो इन सारे बातें हैं। तो मुझे लगते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर है जहाँ पर सियोन को कलीसिया के साथ तुलना की, अर्थात कलीसिया सियोन है। आमीन। तो अलग अलग जगह पर इस शब्द को इस्तेमाल किया। और आज सुबह हम वचन से इस बातों को देखेंगे जो सियोन जो कलीसिया है। आमीन। सियोन जो कलीसिया है। हम एक वचन पढ़ेंगे 132 भजन संहिता, उसका 13 और 14, 13 and 14। क्योंकि यहोवा ने सियोन को अपनाया है और उसे अपने निवास के लिए चाहा है। यह तो युग युग के लिए मेरा विश्राम स्थान है, यहीं मैं रहूंगा क्योंकि मैंने इसको चाहा है। आमीन। क्योंकि यहोवा ने सियोन को अपने निवास स्थान होने के लिए चाहा है, ये तो युग युग के लिए मेरा विश्राम स्थान है। कौन सा जगह है? आमीन। ये वो नहीं है परमेश्वर के लिए विश्राम स्थान जो यरूशलेम का दक्षिण की ओर जो पहाड़ है उधर रहने के बारे में नहीं कह रहा है। 132 वचन संहिता में ये बातें तब दाऊद राजा से परमेश्वर ने कहा जब दाऊद राजा ने सोचा मैं मेरे लिए तो बहुत बड़ा ये घर बनाया, राज भवन बनाया, तो यहोवा का संदूक अब तंबुओं में रहता है, तो मैं यहोवा परमेश्वर के लिए एक सुंदर सा भवन बनाऊंगा।
दाऊद राजा के पास कोई कमी नहीं है, सोना चांदी बहुत है, जो चाहिए कर सकते हैं। बहुत बड़ा एक सुंदर भवन परमेश्वर यहोवा के लिए बनाने का योजना और इच्छा, तो और अपने आप को कहा, जब तक मैं यहोवा परमेश्वर के लिए एक भवन ना बनाऊंगा तब तक मैं पलंग में नहीं सोऊंगा और मैं आंख झपकने नहीं दूंगा, नींद नहीं दूंगा। मैं प्रभु के लिए एक भवन बनाने जा रहा हूं। दिन में जब कहा, यहोवा परमेश्वर ने कहा तुम मेरे लिए क्या भवन बनाएगा, मैं सियोन को चुन लिया सर्वदा मेरा निवास स्थान होने के लिए। और वो सियोन परमेश्वर ने हमेशा रहने के लिए जो चुना है वो चर्च कलीसिया है। हालेलुया। छुड़ाए हुए लोग हैं, खरीदा गया लोग हैं। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर क्या हाथों से बनाए हुए मंदिरों में रहता है? नहीं। स्वर्ग उसका सिंहासन, पृथ्वी उसके पाँव का चौकी, और सारे पृथ्वी में अपने आप को संभाल नहीं सकता, तो फिर क्या वो मंदिरों में रहेगा? वो मंदिरों में नहीं रहेगा। वो अपने लिए एक भवन तैयार कर रहा है। वो आप है, वो हम है। हालेलुया। सियोन वो है अरेक जो छुड़ाए हुए लोग हैं, अरेक जो यीशु मसीह के लहू से खरीदा हुआ लोग हैं। आमीन। हालेलुया। तो आप सियोन है। तो आगे जो भी आप सुनने जा रहा है वो सियोन के बारे में सुनने जा रहे हैं, आपके बारे में सुनने जा रहे हैं। ठीक है, हम पढ़ेंगे इब्रानियों का पत्री उसका 12 का 22 से पढ़ेंगे। तुम सियोन के पहाड़ के पास और जीवित परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों और तो सियोन के पहाड़ के पास और परमेश्वर के जीवित परमेश्वर का नगर, 2 बात हो गई, और स्वर्गीय तीसरा, और आगे पढ़ो, लाखों स्वर्गदूत और उन पहलोटों की साधारण सभा, अन पहलोटों की साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं, और सबके न्यायी परमेश्वर के पास, और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। आमीन। यहाँ पर बहुत सारे बातें लिखा, एक एक विषय वर्णन करने के लिए बहुत है, लेकिन इधर लिखा है कि तू सियोन सीनाई पहाड़ पर नहीं आया, तो सियोन पहाड़ पर आया। ठीक है, 2 पहाड़, एक सीनाई जहां पर मूसा को व्यवस्था है दिया था, और उसके ऊपर 22 से जब ऊपर पढ़ते हैं, जब व्यवस्था देने के लिए परमेश्वर उतर आया, कहता बहुत बड़े बड़े कार्य देखा, अंधियारा हुआ, आगे आए, चट्टाने छिड़का और भूकंप हुआ, बहुत बड़ा दृश्य था, बहुत भयानक बात था। और इतना लोग डर गए कि परमेश्वर आ गया था, उस पहाड़ को छूना भी नहीं है। लेकिन इतना बात कहने के बाद इब्रानियों के पत्र लिखने वाला कहता है, आप सीनाई पहाड़ के पास नहीं आया, बल्कि आप सियोन पहाड़ के पास आया। और सियोन के बारे में जो वर्णन किया उससे भी श्रेष्ठ बातें हैं। आमीन। उससे भी महत्वपूर्ण बातें। तो ये सियोन परमेश्वर का कलीसिया है। 87 भजन संगीता में लिखा है, उसकी नींव पवित्र पर्वत में है, और यहोवा सियोन के फाटकों से याकूब के सारे निवासियों से बढ़कर प्रीति रखता है। हालेलुया। हे परमेश्वर के नगर, तेरा विषय महिमा के बातें कही गई हैं। आमीन। काश हम इसको समझे। आमीन। हे परमेश्वर का नगर जो आप है, तेरे बारे में महिमा के बातें लिखी गई है। हालेलुया, आमीन। ओह ग्लोरी, प्रेज गॉड।
आमीन। मैं अपने जान पहचाने वालों से रहब और बाबेल की भी चर्चा करूंगा। फलिस्त, शोर और खूश को देखो, ये वहां उत्पन्न हुआ था, और सियोन के विषय में यह कहा जाएगा अमुक अमुक मनुष्य उसमें उत्पन्न हुआ था। अमुक 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 का मतलब क्या है? इंग्लिश में लिखा चैंपियंस। नो, कहाँ गया वजन? 5। This one and that one were born here, and the most he himself shall establish. Next, अगला वचन. The Lord will record when he registers the people, this one was born there. और उसके नीचे both या उसके ऊपर है, या इस ट्रांसलेशन में नहीं है। चैंपियन सर, अमुक अमुक कौन है? अच्छा आप बताओ, अमुक का मतलब क्या है? महत्वपूर्ण, साधारण नहीं। कैसे लोग हैं? आमेन। जब सियोन के बारे में कहेगा, बोलेगा चैंपियंस आर बोर्न, महत्वपूर्ण लोग ही यहाँ पर जन्म लिया है। आपका जन्म किसी यूपी का गांव में नहीं, उत्तराखंड का पहाड़ में नहीं, सियोन में हुआ है। और सियोन में जो जन्म लिया वो अमुक लोग होना है, वो चैंपियंस होना है, वो बिजनेस चैंपियंस होना है, और सब बातों में चैंपियंस बनना है। हालेलुया। अमुक लोग होना है। आमीन। अगर अब्राहम के शारीरिक संतान अब्राहम के शरीर से उत्पन्न हुआ, यहूदी लोग अमुक लोग हैं, उनमें से साइंटिस्ट है, उनमें से ऐसे लोग निकला कि आज पूरे पृथ्वी में राज्य करते हैं। तो अब्राहम के आत्मिक संतान जो यीशु मसीह के द्वारा उसके वारिस बना है, उसके संतान हुआ है, इसमें भी अमुक लोग होना है, इसमें भी चैंपियंस होना है, इसमें भी स्ट्रॉन्ग लोग होना है, इसमें भी बुद्धिमान होना है, इसमें भी मजबूत लोग होना है। हालेलुया। आमीन। दाऊद राजा जो शाऊल के सामने से भागा और जंगल में चले गए, इस्राएल से कुछ झुंड इस्राएल में और कुछ लोग दाऊद के पीछे चले गया। कौन था? कर्जदार, कमजोर, बेकार, कर्ज में फंसा है तो भाग गया, तो दाऊद के साथ भाग गया है। तो ऐसे लोग भाग गया जो किसी काम के नहीं, उनमें से कोई योद्धा नहीं था, लेकिन कुछ सालों की बाद में वो सब चैंपियंस बन गया। आमीन। हालेलुया। अगर दाऊद राजा के साथ रहकर वो चैंपियन हो गया, वो बड़ा योद्धा बन गए, और धानों को गिराने वाला बन गए, ऐसा युद्ध लड़ने वाला महान पुरुष बन गया। तो यहाँ पर सियोन में जन्मे हुए लोग, यीशु के संग रहने वाला आप चैंपियंस बनना है। हालेलुया। आमीन। उस दिन ये कहेगा, एक आमीन बोल सकते हैं। अब कलीसिया के लिए वो समय आ गया कि परमेश्वर का महिमा कलीसिया के द्वारा प्रकट होगा। प्रेज द लॉर्ड। भजन संगीता साम्स 51, या नहीं यशायाह 51। और उसके उसके 3
यहोवा ने सियोन को शांति दी है, उसने उसके सब खंडरों को शांति दी है। वह उसके जंगलों को अदन के समान, और वह उसके जंगल को अदन के समान और उसके निर्जल देश को यहोवा की बाटिया के समान बनाएगा। वो बनाएगा, वो उसको अदन के समान बनाएगा। तो आप सियोन में कोई वेस्ट प्लेस नहीं रहेगा, खंडगर नहीं रहेगा। हालेलुया। अब वो समय आएगा, परमेश्वर सियोन को बनाएगा और वो सियोन आप है। हालेलुया, आमीन। उसमें हर्ष और आनंद और धन्यवाद और वचन गाने का शब्द सुनाई देगा। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। यहोवा के, उसके 11 में लिखा, यहोवा के चुड़ाए हुए लोग लौट कर जय जयकार करते हुए सियोन में आएगा। आमीन। तो यहोवा के चुड़ाए हुए लोग जितना है सियोन में गीत गाते हुए आएगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। आप आमीन बोल सकते हैं? हालेलुया, आमीन। वे हर्ष और आनंद प्राप्त करेंगे और शोक और क्या है, सिसकियों का अंत हो जाएगा। आपके चेहरे में देख के इसे नहीं लग रहा, कुछ लोग तो वैसे बैठे कि और मैं प्रचार कर रहा हूं, तू सियोन में है, तू चैंपियन है। धन्यवाद आपके लिए प्रभु का। लेकिन एक ही शरण स्थान है, प्रभु ने बोला मैं बनाऊंगा तो बनाएगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। मैं ही तेरा शांति दाता हूं। तू कौन है जो मरने वाला मनुष्य से और घास के समान मुरझाने वाला आदमी से डरते हैं? मैं तेरा शांति दाता हूं। हालेलुया, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे बनाने वाला हूं। अब सियोन में कोई ऐसे वेस्ट लैंड नहीं होगा। सियोन को प्रभु सुंदर बनाने जा रहे हैं। और आप सियोन अंतिम समय पर कलीसिया का महिमा को परमेश्वर देश में प्रकट करने जा रहा है। हालेलुया, आमीन। भजन संगीत 50 का 2 पढ़ेंगे। आमीन। मैं 3-4 बात सियोन के बारे में कहकर हम प्रार्थना करेंगे। नंबर 1, आमीन, साम्स 50 उसका वर्स 2, भजन संगीत 50 का 2। सियोन से जो परम सुंदर है, बोलो परम सुंदर है। सियोन से जो परम सुंदर है, परमेश्वर ने अपना तेज दिखाया। सुनो, परमेश्वर का तेज सियोन से प्रकट होगा। परमेश्वर का महिमा, द ग्लोरी ऑफ गॉड, परमेश्वर का तेज, परमेश्वर का महिमा, आमीन, सियोन से प्रकट होगा। हालेलुया। हे चर्च, कलीसिया, सुनो, आप वैसे मुरझाया हुआ के समान बैठे रहकर एक दिन आमीन स्वर्ग से सीढ़ी उतारेगा जो याकूब ने देखा, और आप चढ़ेंगे, महिमा देखेंगे। वैसा नहीं है, परमेश्वर आपके द्वारा उसके महिमा को देश में प्रकट करने जा रहा है। ग्लोरी ऑफ गॉड, ग्लोरी ऑफ गॉड।
ग्लोरी ऑफ गॉड। आमीन। नए में कुछ जगह ग्लोरी परमेश्वर यीशु मसीह का कुछ आश्चर्य कर्म में ग्लोरी कहा कि जब वो पानी को दाखरस में बदला, कि पानी को दाखरस में बदलकर वो अपने महिमा को प्रकट किया। हालेलुया, ग्लोरी, हालेलुया। तो परमेश्वर को ये नहीं था कि पानी को दाखरस में बदल दें तो वो पूरा समुद्र को दाखरस में बदल देते कि तुम दाख मधु पिए। नो नो नो, परमेश्वर को ये है कि आपको बदलेगा। हालेलुया, आपको बदलेगा और अपने महिमा को प्रकट करेगा। हालेलुया। क्रूस से लेकर आज तक परमेश्वर का योजनाएं हैं कि वो आपको बनाने का काम में है, आपको बदलने के काम में है, आपके अंदर रुचि लाने के काम में है। And he will do it in the name of Jesus. Hallelujah. मरा हुआ लाजर को जब यीशु मसीह ने बुलाया तो लिखा वो अपने महिमा को प्रकट किया। आमीन। वैसा आमीन 2025 और आगे जो समय आप देखने जा रहा है, सिय्योन से यहोवा अपना ग्लोरी को प्रकट करेगा, अपना महिमा को प्रकट करेगा। हालेलुया। हबक्कुक नबी के किताब में लिखा है जैसे समुद्र पानी से भरा हुआ है वैसा परमेश्वर का महिमा का ज्ञान से पृथ्वी भर जाएगा। ये इंडिया तो परमेश्वर के महिमा को देखने जा रहा है। हे भारत तो परमेश्वर का ग्लोरी को देखने जा रहा है। आमेन। दिखाई देगा छोटा से झुंड, दिखाई देगा कमजोर बलहीन लोग, लेकिन यहोवा परमेश्वर अपना तेज उस झुंड के द्वारा दिखाएगा। और हालेलुया, आमेन, प्रेज गॉड, हालेलुया। तो अंतिम समय पर परमेश्वर सिय्योन से अर्थात कलीसिया से अपना महिमा जाति जातियों पर प्रकट करेगा। मैं यीशु मसीह के नाम पर प्रार्थना करता हूं, आपके आंखें आज सुबह पवित्र आत्मा खोल दे कि आप जाने कि आप कहां पर हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप सिय्योन में हैं। आमीन। और कहते हैं याकूब के सारे निवास स्थान से अधिक मैं सिय्योन से प्यार किया। हालेलुया। और हमेशा रहने के लिए मैं सिय्योन को चुन लिया। हालेलुया। और इस अंतिम समय पर मेरा परमेश्वर बड़ा कार्य करने जा रहा है। हालेलुया। बहुत से बार हम अपने आप को देखें, बहुत से बार हम दूसरे को देखें तो समझ में नहीं आएगा कि परमेश्वर कुछ कार्य करेगा, लेकिन प्रभु बड़ा कार्य करने जा रहे हैं। आमीन बोल सकते हैं? आमीन। आप रेडी हैं, तैयार है? अपने पड़ोसी के बोलो तुम सिय्योन है, तो सिय्योन है, तो सिय्योन में है। नंबर 2, दूसरी बात, सिय्योन से परमेश्वर राज्य करेगा। रूल। आदम के सृष्टि से लेकर आदम ने पाप करने के कारण राज्य करना, रूल और रेन, राज्य करने का पद को खो दिए और डर गए और शर्मिंदा हो गए और इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में आ गए। परमेश्वर की उपस्थिति से निकाला गए, परमेश्वर से दूर हो गया, शैतान के अधीन हो गया और शैतान झूठ उनके ऊपर राज्य करने लगा। परमेश्वर पूरा देश को पूरा पृथ्वी को नाश किया, नूहा को और उसके परिवार को बचाया और उसकी बात भी परमेश्वर कहते हैं राज्य कर। आमीन। राज्य कर। परमेश्वर उसको राज्य करने के आदेश दिया। मनुष्य पाप में ही रहा और मनुष्य पाप में रहने के कारण राज्य नहीं कर पाए, शैतान उनके ऊपर राज्य किया। लेकिन यीशु मसीह बाप आया इस पृथ्वी में, आमीन, उस राज्य शैतान से छीन लिया और आपको दे दिया। आमीन। विश्वास करने वालों को दिया कि राज्य करें। तो अंतिम समय पर यहोवा परमेश्वर, आमीन,
सिय्योन से राज्य करेगा। भजन संगीता 2:6। मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सियोन की राजगद्दी पर बैठा चुका हूँ। हालेलुया। भजन संगीता 2 आपको मालूम है, दाऊद राजा ने लिखा, और जाति जातियां राजा है, अधिपति अभिषिक्त का विरोध में ना अभिषिक्तों को हानि करने के लिए सम्मति किया, सोचा, प्लान बनाया। तो लिखा है जो स्वर्ग में वो हंसेगा। आमीन। क्यों वो हंसेगा? 6 में लिखा है, मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सियोन की राजगद्दी पर बैठा चुका हूं। हालेलुया। तो मैंने राजा को बैठा चुका है। कहां? सियोन की राजगद्दी पर बैठा चुका है। और सियोन कौन है? आप है सियोन, हम है सियोन। हालेलुया। हम सियोन है। हालेलुया। और राजा कलीसिया में आमीन उस राजगद्दी पर बैठा चुका है। हालेलुया। और रूल यहां से जाएगा, लो यहां से निकलेगा, आदेश यहां से निकलेगा। हालेलुया। आमीन। आप मेरे साथ हैं? हालेलुया। मैं और वचन का सुंदरता आपको दिखा दूंगा। आमीन। 110 मुझे ये साम वन ऑफ द साम आई लव द मोस्ट, 110 भजन संगीता मुझे बहुत पसंद है। आमीन। मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी यह है, तू मेरा दाहिने हाथ बैठ, जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना कर दूं। हालेलुया। हालेलुया। ये दाऊद राजा ने सुना कि परमेश्वर यीशु से कहता है, आमीन, अपने पुत्र से कहता है, तुम मेरे दाहिने और बैठ, जब तक मैं तेरे शत्रु को तेरे चरणों की चौकी ना करूं। तेरे पराक्रम के राजदंड यहोवा सियोन से बढ़ाएगा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए कह रहे हम लोग चैंपियंस बनना है। आमीन। इसलिए कह रहे हम पराक्रमी लोग बनना है, साधारण लोग नहीं आप। आमीन। अमुक लोग सियोन में जन्म लिया है। हालेलुया। आमीन। पराक्रम के राजदंड आप वेट कर रहे, स्वर्ग से राजदंड बढ़ाए। और हम एस्तेर का कहानी सुनते हैं, पढ़ते हैं। आमीन। नो। हालेलुया। और सियोन से राजदंड बढ़ाएगा। हालेलुया। सियोन से राजदंड बढ़ाएगा। और सुनो, तू अपने शत्रुओं के बीच में शासन कर। परमेश्वर जब राज्य कर ये कहते हैं, इसके मतलब है नहीं कि तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगा, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तेरा कोई शत्रु नहीं होगा, वैसे नहीं। आमीन। परमेश्वर कहते हैं तुम्हारा शत्रु के मध्य में तू शासन कर, तू राज्य कर। हालेलुया। तू आदेश दे। आमीन। बहुत सी बार हमारा प्रार्थना है बेकार है, व्यर्थ, क्योंकि जिस चीज के लिए हमें प्रार्थना करने का जरूरत ही नहीं, हम उससे मांगते रहते हैं। आमीन। और जो हमें मांगना है वो हम नहीं मांगते। जो आपको मांगना, जब आप मांगेंगे, जो आपने नहीं मांगा वो आपको देगा। सुलेमान ने कहा, अब सुलेमान का पोजीशन क्या है? राजा बन गया। प्रार्थना है, राजा बन गया। तो राजा बन गया तो क्या होना चाहिए?
सुलेमान ने मांगा कि तेरा लोगों, तेरा प्रजा को अगुवाई करने के लिए मुझे बुद्धि दे। जब उसने बुद्धि मांगा, परमेश्वर उसको धन भी दिया, बल भी दिया, आमीन, सब कुछ दिया। तो हमारा प्रार्थना, आप कुछ मुझसे मांगा और मैंने आपको दे दिया, तो फिर आपको क्या करना है? उसको एंजॉय करना, उसको उपयोग करना है। आमीन। फिर आप मांगते रहे तो उसको बोलते हैं टाइम वेस्ट। आमीन। आपको दे दिया, चंगाई आपको मिल गया, आशीष आपको मिल गया, तेरा मेज में भोजन रहेगा। क्यों चिंता करते हैं? तेरा बेटा और बेटी अमुक अमुक लोग होगा। क्यों चिंता करते हैं? आमीन, हालेलुया। अगर जरूरत है, प्रार्थना नहीं करना, टाइम वेस्ट नहीं करना, आज्ञा देना, आ जाओ, राज्य करो। परमेश्वर को खुश करना है तो राज्य करो, क्योंकि परमेश्वर चाहते तू राज्य करे, उसकी महिमा उसमें है। तेरा शत्रु तेरा पाव का चौकी ना कर दूं, और यीशु मसीह का पाव हम है, उसका देह हम है। तेरा शत्रु तेरा पाव का, मैं बस सर्विस में कहा, अगर परमेश्वर कहता सोना चांदी मेरा है, तो क्या करेगा सोना लेके? ओ क्या गिरवी रखेगा? बोलते हजार पहाड़ों में चढ़ने वाला बैल मेरा, क्या करेगा? मीट खाएगा, क्या करेगा? अगर परमेश्वर कहते ये सब कुछ मेरा है, इसका अर्थ है कि आप समझे ये आपका है। आपको बोलने मेरे बाप कहते हो क्या करना? आज्ञा देना है। हालेलुया, आमीन। तुम्हें सुबह खाना मिलने के लिए एप्लीकेशन लगा के देने की जरूरत नहीं, खाने की जरूरत है। हालेलुया, ग्लोरी, आमीन। अमुक अमुक लोग यहाँ पर जन्म लेंगे, अमुक अमुक लोग यहाँ पर जन्म लेंगे। यीशु नासरी के नाम पर इस सभा से कुछ अमुक अमुक लोग, कुछ अमुक अमुक लोग यीशु के नाम पर 2025 में खड़ा होने पाए। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया। है तो साधारण नहीं है। घास सूख जाते हैं, फूल जड़ जाते हैं, है ना, और हमारा जिंदगी भी वैसे है। नहीं, उसके नीचे लिखा है तुम तो अविनाशी वचन से जन्म लिया है। मनुष्य घास के समान है, जड़ जाते हैं, उस फूल के समान है, मुरझा जाते हैं। लेकिन हमारा जन्म नाशवान बीज से नहीं, अविनाशी बीज अर्थात परमेश्वर के वचन से हमारा जन्म सियोन में हुआ है। हमारा जन्म सियोन में हुआ है, और परमेश्वर सियोन को हमेशा के लिए चुन लिया है। हालेलुया। परमेश्वर जहां पर इन्वेस्ट करना कर लिया। किसी ने सब कुछ कहीं इन्वेस्ट कर लिया तो आपने आपका पूरा पैसा उठाकर, सारे उठाकर, सब बेच बाज कर रिलायंस शेयर में डाल दिया, तो अब तो रिलायंस शेयर का देखते रहेगा भाई। हालेलुया। और मेरा प्रभु भी सब कुछ आपके लिए दिया। आप बहुत प्रीशियस है। 6 दिन में तो सारे पृथ्वी सब कुछ को बनाया।
लेकिन आपके लिए एक व्यापारी जब एक बहुमूल्य मोती को देखा, ओ दिस इज सो प्रीशियस, सब बेचकर उसको खरीद लिया। यीशु आपको खरीद लिया, अपने जान देकर, अपना लहू देकर आपको खरीद लिया। हालेलुया। हमने एक मनुष्य, एक भूमि देखा जिसमें नीति छिपा हुआ है। उसने अपने सारे जमीन भेजा, जाकर उसको खरीद लिया। यीशु मसीह सब कुछ बेचा और आपको खरीद लिया, क्योंकि उसने एक बहुमूल्य धन देखा। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। हालेलुया। तू अपने शत्रुओं के बीच में शासन कर। तू अपने शत्रुओं के बीच में शासन। यह नहीं कि तेरा शत्रु नहीं होगा। इस भजन संगीत में लिखा है, तू मेरे शत्रुओं के सामने मेरे लिए मेज बिछाते हैं। एक प्रभुदास ने कहा, किसी ने प्रार्थना किया, प्रभु मेरे शत्रु को हटा, शत्रु को हटा दिया, मेज भी हटा दिया। अब कोई शत्रु भी नहीं है। आमीन, हालेलुया। और तेरे चारों ओर शत्रु तुझे देख रहे और तुम चॉकलेट खा रहे, अच्छा लगेगा। हालेलुया, आमीन। इसलिए शत्रुओं के सामने, दुश्मन के सामने, चलन करने वालों के सामने, शत्रुओं के सामने मैं तेरे लिए मेज बिछाऊंगा। तू अपने शत्रुओं के मध्य में शासन कर। तुम्हारा शत्रु बीमारी होगा, रोग होगा, कमी होगा, कमजोरी होगा, तू शासन कर, तू राज्य कर, तू ऑर्डर दे, तू आदेश दे, तू बोल दे। हालेलुया। तू अपने शत्रुओं के मध्य में शासन कर। तेरी प्रजा के लोग तेरा पराक्रम के दिन स्वेच्छ बलि बनते हैं। आमीन, हालेलुया। 110 भजन संहिता, बहुत सुंदर भजन संहिता है। तेरी प्रजा के लोग तेरे पराक्रम के दिन तेरे लिए स्वेच्छ बलि बनते हैं। आमीन। तेरे जवान लोग पवित्रताई से शोभायमान और भोर के गर्भ से जन्मी हुई ओस के समान तेरे पास है। आमीन, हालेलुया। बहुत सारे गर्भ है ना। आमीन। भोर का गर्भ है, आपका गर्भ, पुरुष का भी गर्भ है। अरे पुरुष का गर्भ नहीं तो पौलुस को क्यों जच्चे का पीड़ा हुआ, प्रसव का पीड़ा हुआ, आदमी को। आमीन, हालेलुया। तो हमारा भी गर्भ है। हम प्रभु की उपस्थिति में बैठे तो गर्भ धारण करते हैं। यहां पर बैठे कोई बड़ा कलीसिया को गर्भ धारण कर, तेरा गांव का गर्भ धारण करने पाए। यीशु नासरी के नाम पर, यीशु नासरी के नाम, यीशु नासरी के नाम पर। हालेलुया, ग्लोरी, आमीन, आमीन। जब तुम्हें खरीद लिया गया, बाइबल कहते हैं, फिर तुम अपने नहीं है। जिसने खरीदा उसका है। और जब तुम्हें खरीद लिया, तुम्हारा धन भी उसका है, तुम्हारा बैल भी उसका है, तुम्हारा घर भी उसका है। लेकिन समस्या क्या है, और तुम ये नहीं समझते हैं।
तू अपना बनाते हैं। हालेलुया। तू अपना सोचते हैं। जब तेरे सब कुछ उसका हो जाएंगे, उसका महिमा जो कुछ तेरा उस सब में प्रकट होगा। तेरे थोड़ा में उसकी महिमा प्रकट होगा। थोड़ा तब है जब तेरे हाथ में है। 5 मछली और 5 रोटी और 2 मछली जब उस बालक के हाथ में था, थोड़ा था। उसको देखकर हे प्रभु इतना ही है। लेकिन यीशु के हाथ में वो थोड़ा नहीं है। यीशु के हाथ में वो हजारों के तृप्त करने के लिए, इसलिए छोटा नहीं है, कमी नहीं है। बात है कि ओनर कौन है, कौन मालिक है। तेरा घर का मालिक यीशु को बना, तेरा गाड़ी का मालिक यीशु बना, तेरा भविष्य का मालिक यीशु बना। तेरा बच्चा यीशु को दे, तेरा लड़का को यीशु दे, यीशु के हाथ में दे। तेरा लड़की को यीशु के हाथ में दे। तेरा जमीन यीशु को दो। हालेलुया, आमेन। जो कुछ भी उसके हाथ में है वो बढ़ते जाएगा और मल्टीप्लाई होते जाएगा। उससे हजारों लोग आशीषित। हम मसीह लोग स्वार्थी हैं। मैंने एक बार पूछा, नया नौकरी तो आपने मांगा, देखो सुनो, इंक्रीमेंट भी मांगा, लेकिन एक बार भी नहीं मांगा प्रभु मैं अभी ऑफरिंग ना मैं 10 रुपये डालता हूं, प्रभु मुझे 1000 डालना है। कितना दिन फास्टिंग किया उसके लिए? कितना बार प्रार्थना किया? स्वार्थी लोग, स्वार्थी लोग। प्रभु तुम मुझे 10,000 दो, मैं संडे तो 10 निकलेगा मेरे से, वो भी फटा हुआ। इसलिए हालत में कोई सुधार नहीं। और हम रेवलेशन चाहते हैं, नया कोई प्रकाश। ओ माय गॉड, तो नाराज नहीं होना। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके अंदर से जीवन का नदियां, हम बोलते सारे जीवन का नदी इधर ही रहेगा, बहेंगे नहीं। और दो प्रभु, और दो प्रभु, और दो प्रभु, और दो। हालेलुया। तुम्हारे अंदर से अपने हाथ को देख के कहे कि ये हाथ देने वाला हाथ बनने जा रहा। बोलो भविष्यवाणी करो, भविष्यवाणी करो। लाख कौन देगा? ये हाथ सुन, करोड़ों देगा। भविष्यवाणी कर, सीरियसली भविष्यवाणी कर। कौन है हमारा ट्रेशरर जो आज पैसे गिनेगा? आए नहीं। संजय भैया है, देख लेना सारे आज भविष्यवाणी किया क्या होता है, देख लेना। कुछ फर्क पड़ा तो बता देना, प्रभु को धन्यवाद देंगे। आइयो, हमारा माइंडसेट गरीब है। प्रभु कहते तुम अमीर है। हालेलुया। अरे टैप में पानी रह के क्या फायदा है जब तक खोल कर बाल्टी में नहीं आए? टांगी में पानी है, क्या फायदा है? टैप खोल कर रख दो, बहते रहेगा। ये वो टांगी नहीं है जो हम आपके छत में 1000 लीटर का, ओ अनएंडिंग होता है।
अनएंडिंग्स होता है। अगर तू उस आशीष को इस जाति में, इस पीढ़ी में, इस युग में तेरे द्वार बहना है, बहने दे, अबुंडेंस होने दे, बहने दे, बहने दे, जाने दे, जादियों में जाने दे, जाने दे, जाने दे। हालेलुया, हालेलुया, आमेन, प्रेज गॉड, हालेलुया, आमेन। गर्भ, आमेन। यहोवा ने शब्द कही और ना पछताएगा, तो मलकीसदेक की रीति पर सर्वदा राजा रहेगा। तो परमेश्वर अंतिम समय पर सिय्योन से राज्य करेगा, आमेन। और आप ओ सिय्योन है, हालेलुया। यशायाह नबी की किताब उसके 52 52 का 7 से पढ़ेंगे। पहाड़ों पर उसके पांव क्या ही सुहावने हैं, जो शुभ समाचार लाता है, जो शांति की बातें सुनाता है और कल्याण का शुभ समाचार और उद्धार का संदेश देता है, जो सिय्योन से कहता है तेरा परमेश्वर राज्य करता है। आमेन, हालेलुया। पहाड़ों पर उसके पाँव क्या ही सुहावने हैं, जो शुभ समाचार लाते हैं। आप वो है, आपके पाँव वो पाँव है जो सुसमाचार लेकर यूपी के गांवों में जाए, हरियाणा के गांवों में जाए। हालेलुया, तेरे पाँव सुंदर होने पाए, हालेलुया, आमेन। परमेश्वर आपके पाँव को देखे कहते क्या सुंदर है, क्या सुंदर है, ओ क्या सुंदर है, हालेलुया, क्या सुंदर है उनके पाँव जो सुसमाचार लाते हैं, जो शांति की बातें सुनाता है और कल्याण के शुभ समाचार और उद्धार के संदेश देता है, हालेलुया, आमेन। कोई भी विरोध करे, दुनिया विरोध करे, तेरा मुंह में कल्याण के बात रहे, शांति के बात रहे, सुसमाचार के बात रहे, उद्धार के बात रहे, हालेलुया, आमेन। संदेश देता है। अब सुनो, अब यह नहीं बोलना जो सिय्योन से कहता है तेरा परमेश्वर राज्य करता है। तो हमारा सुसमाचार में यह है कि मैं इस भाई को सुसमाचार दिया, मैं सुसमाचार देने में मैं इनको यीशु को दिया, आमीन, यीशु को दिया और इसे कहते हैं आमीन, तेरा परमेश्वर राज्य करता है। अब तेरा सोच बदल दे, आमीन, हालेलुया। तेरे अंदर अब यीशु है और राज्य करेगा और रूल करेगा। और यीशु से स्वर्ग का परमेश्वर कहा तुम्हारा शत्रु के मध्य में तो शासन कर। आपको अनुमति देना है, आपको परमिशन देना है, आपको बोलना है, आपको आज्ञा देना है, आपको ऑर्डर देना है, आमीन। आपको बोलना आएगा, जो नहीं चाहिए आपको बोलना जाओ, जाएगा, हालेलुया। जो इस पृथ्वी में तू बांधेगा स्वर्ग में, जो इस पृथ्वी में तू खोलेगा स्वर्ग में खुल जाएगा, हालेलुया। बहुत से बातें जो आपको प्रार्थना करना है, प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, आज्ञा देने की जरूरत है, रोल करने की जरूरत है। अंतिम समय पर यहोवा सिय्योन से राज्य करेगा, हालेलुया, आमीन। सुन तेरे पहरुए पुकार रहे हैं, आमीन। तेरे पहरुए बाइबल में प्रार्थना करने वालों को दर्शाते हैं। पहरुए, तेरे पहरुए वे एक साथ चेचेगार कर रहे हैं। अब पहरुए प्रार्थना करने वाले, बिंदी करने वाले, ओ बेधारी बेश प्रभु देश को बचा लें, ये प्रार्थना करने वाला एक साथ क्या करेंगे? चेचेगार करेंगे, क्योंकि वे साक्षात देख रहा है कि यहोवा सिय्योन को लौट रहा है।
तेरा प्रार्थना में प्रभु तुझे दर्शन देने पाए, तेरा प्रार्थना में प्रभु स्वयं उतर आने पाए। ओ राखाला बा शतारा खंडाला रबा शाबा काला रगा शतारा लगा। ग्लोरी 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 ग्लोरी। सुनो सुनो सुनो, तुम प्रार्थना कर रहे होंगे, तू देखेगा यहोवा सिय्योन में आ रहा है। हालेलुया हालेलुया। इसलिए तो पुकारेगा, ये उत्तर प्रदेश सुन यहोवा आ रहा है, ये दिल्ली सुन यहोवा आ रहा है। हालेलुया आमीन। हे यरूशलेम के खंडहरों, एक संग उमंग में आकर जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने अपनी प्रजा को शांति दी है, उसने यरूशलेम को छुड़ा लिया है। यहोवा ने सारी जातियों के सामने अपनी पवित्र भुजा प्रकट की है, और पृथ्वी के दूर दूर देशों के सब लोग हमारे परमेश्वर का किया हुआ उद्धार नीचे देख लेंगे। अंतिम समय पर परमेश्वर का महिमा कलीसिया के द्वारा प्रकट होगा। अंतिम समय पर परमेश्वर कलीसिया के द्वारा राज्य करेगा, अर्थात आप राज्य करेगा, उसके लिए आप आज्ञा देंगे। हालेलुया आमीन। अंतिम समय पर कलीसिया सबसे टॉप और ऊंचा होगा। आमीन। सारे गवर्नमेंट से ऊंचा होगा, क्योंकि ये परमेश्वर का गवर्नमेंट है, ये सृजनहार का गवर्नमेंट है। चर्च इज द गवर्नमेंट ऑफ गॉड। हालेलुया आमीन। दुनिया का गवर्नमेंट को बहुत सी बातों में अधिकार नहीं है, लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर का अधिकार हर क्षेत्र में है। यशायाह नबी की किताब 2 उसके 3 और 4। अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा। यहोवा का भवन का पर्वत सिय्योन है, सब पहाड़ों के ऊपर दृढ़ किया जाएगा, और हर जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा, और सब पहाड़ियों से अधिक। अंतिम समय पर प्रभु इस पहाड़ को, सिय्योन पहाड़ को सब पहाड़ों से ऊंचा करेगा। हालेलुया। और हर जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे। हालेलुया। और नीचे बहुत से देशों के लोग आएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाए, तब वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे, क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सिय्योन से, हालेलुया, यहोवा की व्यवस्था सिय्योन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। आमीन। फॉर आउट ऑफ ज़ायोन शall go for the law। आमीन। सिय्योन से लो निकलेगा। हालेलुया हालेलुया। लो कौन बनाएगा? आमीन। लो सिय्योन से निकलेगा, 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 लो सिय्योन से निकलेगा। आमीन। वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन यरूशलेम से निकलेगा। हालेलुया। परमेश्वर सिय्योन को चुन लिया है, परमेश्वर सिय्योन को अपने निवास स्थान होने के लिए चुन लिया है। हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं, युगान युग परमेश्वर को रहने के लिए ओ यरूशलेम को चुन लिया। आमीन। स्वर्गीय यरूशलेम को चुन लिया, और स्वर्गीय यरूशलेम कलीसिया है। हालेलुया
आमेन, हालेलुया। और उधर लिखा है आमीन, एक जगह वचन में लिखा है जब यहोवा परमेश्वर सिय्योन में आएंगे, रेफरेंस याद नहीं, आमीन, आएंगे, सूरज शर्मिंदा हो जाएंगे, चंद्रमा शर्मिंदा हो जाएंगे, क्योंकि उसका तेज उससे भी बढ़कर होगा, उसका उजियाला उससे भी बढ़कर होगा। सूरज बड़ा घमंड से खड़ा है, मैं उजियाला हूं, मैं रोशनी देता हूं, आमीन। लेकिन हो परमेश्वर जब सिय्योन में आएगा, सूरज का जरूरत नहीं होगा, वो शर्मिंदा हो जाएगा। हालेलुया। यहोवा सिय्योन को चुन लिया। आप वो सिय्योन है, अब वो सिय्योन है। अंतिम समय पर एंड टाइम में ग्लोरी ऑफ गॉड, परमेश्वर का महिमा कलीसिया से प्रकट होगा। अंतिम समय में परमेश्वर कलीसिया से राज्य करेगा। आमीन। अंतिम समय पर कलीसिया सबसे ऊंचा किया जाएगा। हालेलुया, आमीन। अंतिम समय पर कलीसिया एक रिफ्यूज होगा, एक शरण स्थान होगा, लोगों के लिए एक शरण स्थान होगा चर्च। आमीन बोल सकते हैं? सब लोग जोर से आमीन बोले। जो अभी तक आमीन नहीं बोला वो आमीन बोले। हालेलुया। अभी ऐसे और भी कोई है सो रहा है, आमीन बोलिए। आमीन, प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। तो ये सिय्योन एक शरण स्थान होगा। यहोशू को जब परमेश्वर ने आदेश दिया हर गोत्र के लिए अपने अपना जमीन, अपना अपना देश बांट के देना, तो उनको ये आदेश दिया कुछ नगरों को अलग करना, वो शरण नगर होगा, रिफ्यूज प्लेस होगा। मतलब किसी ने गलती से किसी को मार डाला, किसी को नुकसान किया, गलती से हो गया, तो उसका खून का बदला लेने वाला जब उसके पीछे आएंगे, वो दौड़कर शरण नगर में प्रवेश करेगा, तो बदला लेने वाला उस पर नहीं चढ़ाई करेंगे, उसको नहीं मार डालेंगे। तो ये जगह उसके लिए शरण नगर होगा। आमीन, हालेलुया। यरूशलेम, सिय्योन, ये जगह, चर्च, कलीसिया आपके लिए अंतिम समय पर शरण स्थान होगा। दौड़कर छुप जाओ और जातियों को बोलो भागो, ओ भागो आ जाओ, ये शरण स्थान होगा, ये शरण स्थान होगा। बदला लेने वाला यहां नहीं आ सकता, श्राप इधर नहीं आ सकता, जादू टोना इधर नहीं आ सकता। हालेलुया, 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 आमीन, हालेलुया। अगर जादू टोना करने वाले जादू करके तुम्हारे घर के सामने नींबू रखा तो क्या करना है? आमीन, सुबह नींबू पानी पी लेना, कुछ नहीं होगा। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, आमीन। जादू टोना इधर नहीं आएगा। सच्चे इस्राएल पर जादू टोना फलवंत नहीं होगा। यीशु नासरी के नाम पर और जादू टोना बेकार हो